जय श्री बालाजी महाराज। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? लंबे समय से आपको भी शत्रु बाधा परेशान कर रही है। भारी से भारी शत्रु जो कि आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल है और आपको हर तरह से परेशान कर दिया है। कोर्ट केस है, व्यापार नहीं चल रहा है, लगता है कि अब जीवन कैसे निकले। तो यह एक चमत्कारी सबसे सरल उपाय कर देखिए। शत्रु कैसा भी हो, बहुत अधिक जल्दी विश्वास से करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे और वह परास्त होगा और आपका जीवन समृद्ध और खुशियों से भरता हुआ आपको विदित होगा। आप जानते होंगे हमारे वेद शास्त्रों में कई तरह के उपाय बताए गए हैं जिनको कर कर कई लोग लाभ प्राप्त करते हैं और जीवन में हर सुख उन्हें विदित होता है। ऐसे में अड़ोसी पड़ोसी तंग करते हैं, रिश्तेदारी में भी ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझे बहुत अधिक तंग कर रहा है, शारीरिक मानसिक रूप से। शत्रु बाधा हर स्वरूप में आपको लगता है कि जीवन में मेरे प्रभावी है और हर स्वरूप में मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो पूर्ण विश्वास से यह कार्य कीजिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। इस समाज में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत बुरे प्रपंच करने वाले भी लोग हैं। वह कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि किस तरह से इसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई जाए। तो ऐसे में आपका व्यापार ठप हो गया है, हर स्वरूप से आप हार गए हैं। तो यह शक्तिशाली चमत्कारी प्रयोग आपको करके देखना है। कैसे करें ध्यान से सुने। इस उपाय को किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, किसी शनिवार मंगलवार को कर सकते हैं या किसी भी श्रेष्ठ तिथि में चुन सकते हैं। कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं। आपको सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी समय मिले तब भी किया जा सकता है। घर का कोई, स्वयं आप प्रभावित है शत्रुओं से तो आप करें, नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति जो आपकी जैसे माता हैं कि आप चाहती हैं कि मेरे बच्चे के जीवन से यह व्यक्ति चला जाए या इस तरह से यह परेशानी है यह खत्म हो, तो वह भी कर सकता है। आप सभी को लेना है एक लाल रंग का या काले रंग का छोटा सा टुकड़ा रुमाल का। ठीक है, रुमाल का एक कपड़ा ले लीजिए। 10-15 रुपए का आ जाता है एक रुमाल। तो इसमें काले रंग का भी ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का उस रुमाल में आप नाम लिख दीजिए जो भी आपको परेशान कर रहा है। एक बार नाम लिख दीजिए। चाहे तो लाल सिंदूर से लिख सकते हैं, चाहे तो काले काजल से लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु प्रयोग में ले सकते हैं। परंतु लाल और काले की महत्वता है क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है, काले रंग का संबंध नकारात्मक चीजों से है। इसलिए काले और लाल की प्राथमिकता वेद शास्त्रों में, लाल किताब में ज्यादा दिया गया है। तो एक लाल या पीला कपड़ा, लाल या काला कपड़ा लेना है, उसमें शत्रु का सबसे पहले आपको नाम लिख लेना है। काजल से भी लिख सकते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंदूर से भी लिख सकते हैं। लिख दिया, उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि उसके ऊपर एक मुट्ठी के करीब या थोड़ा सा ही सही काली उड़द की दाल, जो कि शत्रु बाधा को पूर्ण रूप से खत्म करती है। आप जानते होंगे जो अज्ञात शत्रु है, शत्रु भी कई तरह के होते हैं। कोई प्रत्यक्ष शत्रु होता है, कोई जो है अप्रत्यक्ष छुप कर वार करता है। तो ऐसे शत्रुओं से भी निजात पाने के लिए यह वहाँ एक टोटका माना जाता है। आप सभी को उड़द की दाल 2-4 दाने उस जो है कपड़े में रख देना है। पहले शत्रु का नाम जरूर से लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और जो कामना है वह भी कहें कि मेरे शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, वह बाधा खत्म हो जाए या इस व्यक्ति का नाश हो जाए, या जो भी आप सोचते हैं। परंतु सही विधि से कीजिएगा, गलत प्रयोग ना करें, अच्छी विधि से करें। वाकई में परेशानी है तभी करें। नाम लिखने के बाद 2-4 दाने उड़द की दाल उसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच, 1 चुटकी, 1 बूंद, जितना भी हो सरसों का तेल उसके ऊपर आप डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद आप सभी को इसके ऊपर काली राई, अर्थात जो काली राई आपने सुना होगा शत्रु बाधा को परेशान करने के लिए, वह आप डाल दीजिए। किसी भी नुकीले पेड़ की पत्ती, किसी भी नुकीले पेड़ का कांटा, या तो पत्ती ले आइए या कांटा ले आइए। कांटा अच्छी अवस्था का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक कांटा आपने रख दिया और साथ के साथ आप सभी ने विशेष तौर पर जो मैंने चीज़ें बताई वह उस रुमाल के अंदर बांध देनी है। सरसों बता दी और साथ के साथ आप सभी को मैंने 1 चम्मच सरसों का या 1 बूंद सरसों का तेल और काली उड़द की दाल आपको मैंने बता दी। अब इसे आप सभी को एक काले धागे से अच्छी तरह से गांठ लगा लेनी है। लाल धागा भी ले सकते हैं, काला धागा भी ले सकते हैं। अब जब यह जो आपने चारों चीज़ें डाल रखी है, 1 बूंद सरसों का तेल, काली उड़द की दाल और साथ के साथ सरसों के साथ साथ काली उड़द की दाल डाल रखी है, इसको जो है कांटा डाल रखा है और नाम लिख रखा है शत्रु का। फिर आपको अच्छी तरह से इसे बांध देना है, पूर्ण रूप से बांधना है। बांधते बांधते मनोकामना जो शत्रु है उसका स्मरण करें कि उसके लिए मैं यह चाहता हूँ, या जो बात है वह कह दीजिए। परंतु आपको बांधना है, पोटली नुमा इसे बना देना है। कांटे को भी रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी उंगली, हाथ इत्यादि का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, तभी आपको जो यह प्रयोग है वह सफल होगा।
तो आप सभी को उस कांटे को पूर्ण रूप से उस काले या लाल जो भी धागा है उसमें अच्छी तरह से बांध कर अच्छी तरह से गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया बार बार कह रही हूँ, उस शत्रु का स्मरण जरूर से करें और अपनी कामना जरूर से कहें, जो भी आपकी कामना है वह जरूर से कहें। उसके बाद इसे ले जाकर जो आपने पोटली नुमा वस्तु बना रखी है जिसमें शत्रु का नाम और सभी वस्तुएं रख रखी है, उसे या तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में या किसी हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं और तमाम तरह की रोक टोक का भी होगा, क्यों कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं। तो इससे अच्छा आप किसी भैरव बाबा के मंदिर में जो सुनसान में है वहाँ छोड़ कर आ सकते हैं। हनुमान के मंदिर में कोई टोकने वाला नहीं है तो वहाँ छोड़ कर आ सकते हैं। सबसे अच्छा इन स्थानों में है पीपल का पेड़, क्योंकि सुनसान स्थान पर रहता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कौन कर रहा है क्या कर रहा है यह पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में चले जाइए, रात्रि भर में कभी भी जा सकते हैं, दिन भर में कभी भी जा सकते हैं। पीपल पेड़ की जड़ में मुख कहाँ को करना है, दक्षिण दिशा की ओर, ताकि शत्रु का नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख होना चाहिए। उस पोटली को हल्का सा गड्ढा खोद लीजिए और पीपल वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप दाब कर आ जाइए, अर्थात हल्की सी मिट्टी खोदिए और उस स्थान पर दबाकर छोड़कर आ जाइए। यकीन मानिए मात्र एक बार यह प्रयोग आप कर देखेंगे तो यह एक चमत्कारी प्रयोग है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसने हर स्वरूप में सुख पाया है, आपको भी बहुत अधिक सुंदर स्वरूप में इससे लाभ होगा। कहा जाता है शत्रु परेशान कर रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी में अड़चन लगा रहा है, मेरे व्यापार स्थल पर अड़चन लगा रहा है, या मेरे ऐसा लगता है आपको कि मेरे इस जो है प्रॉपर्टी को यह बेचने नहीं दे रहा है, या कोई किराएदार ऐसा है जो खाली नहीं कर रहा है, या हर स्वरूप में आपको लगता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, कैसे इस बाधा से मुझे मुक्ति मिले, किस तरह से इस मानुष से मुझे छुटकारा मिले। तो आज ही यह एक प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है। देखिए विश्वास से किया जाए तो हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं। लोग तो इस तरह की आजकल सोच रखने लग गए जिसकी परिकल्पना करना मुश्किल है। अपन तो साधारण सरल तरीके से छोटी सी बात को बहुत साधारण सरल तरीके से, परंतु उस व्यक्ति का जो गलत सोच रहा है उसको हम सभी सही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसकी बुद्धि सही होगी, अगर पैसा लेकर चला गया है तो भी उसका बुद्धि एक जगह स्थिर होगी और वह आपके पैसे वापस देने की सोचेगा। अगर विश्वास से कहेंगे तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में उसे हनुमान जी महाराज रहने ही नहीं देंगे। इस जीवन में किस तरह से उसे क्षति पहुंच रही है आप स्वयं देखेंगे कि उस व्यक्ति का कैसे जीवन का नाश हो रहा है। गुलाम मिलाकर अच्छे व्यक्ति को सताने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। ऐसी अवस्था में आपके भी जीवन में ऐसे शत्रु हैं जो हर स्वरूप में आपको कहने के बाद भी आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है, एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है, करके देखिएगा किस स्वरूप में आपको लाभ होता है, यह भी जरूर से बताइएगा। जय माता दी, हर हर